स्फटिक भस्म का प्रयोग हम किन किन रोगों में कर सकते हैं? कुछ भाइयों ने हमसे पूछा था तो सोचा चलो वीडियो के माध्यम से आपको बता दें। स्फटिक भस्म कहो या फिटकरी फूल कहिएगा या शुभ्रा भस्म कहिएगा, आयुर्वेद में कई नामों से ये वर्णित है। ये बहुत अनेकों रोगों में प्रयोग की जाती है और बहुत ही महत्वपूर्ण औषधियों में एक है। आपका जो चरक संहिता है उसमें भी इसे अच्छे पद पर रखा गया है इस स्फटिक भस्म को। साथ ही रस तरंगिणी में इसे वात पित्त कफ नाशक बताया है, और जो रस रत्न समुच्चय है उसमें इसको पारद भस्म की उपाधि दी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है, बड़ी ही गुणवान औषधि है। अब इसका सेवन हो सके तो बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें, क्योंकि भस्म है, इसकी मात्राएं वात पित्त कफ की प्रकृति के आधार पर तय की जाती है कि कौन से मरीज को कितनी मात्रा दी जाए। तो अपने डॉक्टर से जो ज़रूर सलाह लें अपनी बीमारी के हिसाब से, ताकि वो आपको सही मात्रा सही अनुपात बता सकें कि इतनी भस्म आपको लेनी है। वैसे बेसिकली ये किन किन रोगों में बहुत कारगर होती है स्फटिक भस्म, और ध्यान दीजिएगा ये हमेशा जब भी लेनी होती है तो हमें ऐसे एक चुटकी से 1.5 चुटकी ऐसे हमें पानी में लेनी होती है, या एक केले के बीच में रखकर खानी होती है। लेकिन डॉक्टर की सलाह फिर भी आपको लेनी ज़रूरी है। दोस्तों, किन किन रोगों में हमें ये लेनी है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं एक बार। जैसे किसी को बहुत पुराना कफ, फेफड़ों में बहुत पुराना कफ जम गया है, फेफड़े संबंधी कोई दिक्कत है, सांस संबंधी कोई दिक्कत आ गई, आपको पाइल्स है, ब्लड आता हो, क्योंकि ये इसकी कुछ अपनी नेचर होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटीसेप्टिक होती है, और साथ ही ये एंटी इन्फ्लामेंट्री होती है। इसका होमोस्टेटिक एक नेचर होता है, जिसकी वजह से ये बहुत सारे गुणों से एकदम कहीं तो लबालब भरी होती है। इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव शरीर पर होता है। साइड इफ़ेक्ट तो हालांकि इसका होता नहीं है अगर सही मात्रा में ली जाए, लेकिन जो अधिक मात्रा में लेना, कोई भी औषधि हो या कुछ भी हो, वो हमेशा दुखदायी होता है दोस्तों। तो हमें बिना डॉक्टर की सलाह के इस भस्म का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन जो पाइल्स के पेशेंट हैं, जिनके ब्लड जाता हो, आपके जख्म हो गया हो कहीं पर, आप इसे जख्म हो गया हो तो घी के साथ मिलाकर आप लगा सकते हैं। पाइल्स हो गया है आपके और ब्लड जाता है तो आप केले में रख के इसे खा सकते हैं। आपके फेफड़े संबंधी कोई दिक्कत है तब भी आप इसे केले में रख के खा सकते हैं, या शहद के साथ में मिलाकर आप खा सकते हैं। उसके साथ ही यदि आपको स्किन संबंधी कोई दिक्कत है तो आप इसे पानी में मिला के भी आप खा सकते हैं, लेकिन लेनी ऐसी चुटकी बराबर है। साथ ही अगर जैसे माताओं बहनों के पीरियड में ज़्यादा ब्लड जाता हो तब भी आप इसका चुटकी भर प्रयोग कर सकते हैं, तो ये उसमें काफ़ी फ़ायदा करता है। निमोनिया हो गया हो उसमें भी ये बहुत फ़ायदा आप लोगों को करेगा। यानी किसी भी प्रकार के ब्लड में जो आपके शरीर से कहीं से भी ब्लड जाता हो तो आप उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये 1-2 खुराक में ही आप देखेंगे कि आपको बहुत फ़ायदा होगा, और ये बहुत स्वास्थ्य लाभ आपको पहुंचाएगा दोस्तों स्फटिक भस्म। और लेना कैसे है ये हम साथ साथ आपको बता रहे हैं। अब जो पीलिया है, पीलिया, उसमें भी ये बहुत कारगर होता है। केले के बीच में रख के आप लीजिएगा, ये आपको बहुत फ़ायदा करता है। मलेरिया हो गया हो, बुखार हो, साथ ही इसमें जो पेशाब संबंधी कोई समस्या आ गई हो उसमें ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। आपको यदि आप किडनी की परेशानी है तब इसको आपको नहीं लेना है, और पेट में अल्सर हो तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। साथ ही जोड़ों का दर्द है उसमें भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर जैसे आपके जो इन्फेक्शन है, ब्लड में इन्फेक्शन होता है, उसके लिए बहुत लाभदायक होती है। और ये ज़्यादा समय तक नहीं लेना होता, आप इसे 10 से 15 दिन के बीच में ले सकते हैं। बाकी वही आपके डॉक्टर की सलाह के ऊपर है, बीमारी के हिसाब से, और जो आपके जो वात पित्त कफ की प्रकृति है उसके अनुसार आप इसका सेवन कर सकते हैं। साथ ही अब आपको ये लेना किन किन चीज़ों में नहीं है, कौन कौन इसका सेवन नहीं कर सकते। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो नहीं इसका सेवन कर सकती, जो बच्चों को फीडिंग कराती हैं, दूध पिलाती हैं, वो नहीं कर सकती, आपकी किडनी में परेशानी है, दिक्कत है, वो इसका सेवन नहीं कर सकती, और साथ ही जिनका बीपी हाई लो होता हो या हार्ट के कोई पेशेंट हैं वो इसका सेवन नहीं कर सकते। और हम बार बार कह रहे हैं बिना डॉक्टर की सलाह के आप इसको ना लें। लेकिन अगर नॉर्मल आपको जो हमने बताई हैं वो चीज़ें हैं, फेफड़े संबंधी आपको समस्या है, कफ है, नमोनिया है, या नज़ला जुखाम आपको बहुत ज़्यादा रहता हो, सिर दर्द वगैरह रहता हो, कब्ज़ की शिकायत आपको रहती हो, अल्सर हो, पेट का अल्सर हो या मुंह का अल्सर हो,
यहाँ तक कि जो आपके मसूड़ों से ब्लड आता हो या दांत हिलते हों, दांतों में दर्द रहता हो, ठंडा गर्म लगता हो, तो आप उसमें इसका सेवन कर सकते हैं। और दांतों की समस्या, मुंह की समस्या में आप केवल 1 चुटकी 1.5 चुटकी पानी में डालें, गुनगुने पानी में, और उसकी कुल्ला जो होता है उसे कर सकते हैं, तो बहुत लाभ आपको पहुंचाएगा। बहुत अच्छी औषधि है और आयुर्वेद की जानी मानी औषधि है स्फटिक भस्म। इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह के आप इसका प्रयोग करें। आपको वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप साधक संगम पेज पर इसे देख रहे हैं तो पेज को लाइक, शेयर, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप वीडियो अंत तक बने रहे। सबको धन्यवाद।